आज हम कक्षा 11 केमिस्ट्री साम्यावस्था पाठ के वान हाफ समीकरण का अध्ययन करेंगे, इसका निगमन करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। वान हाफ समीकरण वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1857 ईस्वी में इस नियम को दिए थे, इसलिए इस समीकरण को वान हाफ समीकरण भी कहते हैं। पहले हम जानेंगे कि गिब्स ऊर्जा गिब्स एनर्जी क्या है। गिब्स ऊर्जा G बराबर होता है H माइनस टी एस। G क्या है गिब्स ऊर्जा, H क्या है एंथैल्पी, T क्या है परमताप और S क्या है एंट्रोपी। गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको डेल्टा G से डिनोट करेंगे, तो डेल्टा G बराबर हो जाएगा H माइनस टी एस। अब परिवर्तन में दिखाना है तो डेल्टा G बराबर हो जाएगा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब जहाँ डेल्टा G क्या है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा H क्या है एंथैल्पी में परिवर्तन और डेल्टा S क्या है एंट्रोपी में परिवर्तन और T क्या है परमताप। अब हम जानते हैं कि मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था स्थिरांक K के बीच एक संबंध होता है, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT log K या Kp। साम्यावस्था की स्थिति में जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में थोड़ा सा भी चेंज परिवर्तन करते हैं तो उस समय डेल्टा G का मान जो होता है वो 0 हो जाता है। जब डेल्टा G का मान 0 हो जाएगा तो पक्षांतर करेंगे, डेल्टा G 0 बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT log Kp। अब डेल्टा G को बाएं साइड में ले जाएंगे तो डेल्टा G बराबर हो जाएगा माइनस RT log Kp, पी माने प्रेशर। अब इसका दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे। अवकलन का फार्मूला आप जानते हैं कि जैसे ए बी का अवकलन करना है d/dt AB, तो पहले पद को बाहर लेते हैं, दूसरे पद का अवकलन करते हैं, फिर दूसरा पद को बाहर लेते हैं, पहले पद का अवकलन करते हैं। जैसे d/dt AB बराबर a को बाहर लेंगे, d/dt b का अवकलन करेंगे, फिर b को बाहर लेंगे, d/dt a का अवकलन करेंगे। इसी प्रकार हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। यहाँ देख रहे हैं अवकलन करने पर d/dt डेल्टा G नॉट बराबर d/dt माइनस RT log Kp। डेल्टा d/dt डेल्टा G नॉट बराबर हो जाएगा, अब पहले माइनस RT को बाहर लेंगे तो माइनस RT d/dt log Kp का अवकलन करेंगे, फिर माइनस log Kp को बाहर लेंगे, d/dt RT का अवकलन करेंगे। अब d/dt डेल्टा G नॉट बराबर हो जाएगा RT d/dt log Kp माइनस, इसमें RT में से R को बाहर लाएंगे क्योंकि R क्या है गैस स्थिरांक कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन नहीं होगा, तो R को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा log Kp d/dt T का। अब इसके बाद हम जानते हैं कि d/dt T जो होगा उसका मान 1 आएगा। d/dt डेल्टा G नॉट बराबर हो जाएगा माइनस RT d/dt log Kp माइनस R log Kp और d/dt का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, d/dt और T का। इस प्रकार हो जाएगा d/dt डेल्टा G नॉट बराबर माइनस RT d/dt log Kp माइनस R log Kp। अब दोनों पक्षों में हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष में। तो T d/dt डेल्टा G नॉट बराबर हो जाएगा माइनस RT पहले से था, एक T बढ़ जाएगा तो RT स्क्वायर d/dt log Kp माइनस RT log Kp। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब समीकरण 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि डेल्टा G नॉट का मान था माइनस RT log K, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसका मान जो है यहाँ समीकरण 2 में हम रख देंगे, तो समीकरण 1 से RT log Kp का मान समीकरण 2 में रखने पर जहाँ RT log Kp है माइनस के चिन्ह के सहित, उसका मान होता है डेल्टा G नॉट। तो उसके स्थान पर समीकरण 2 में जहाँ भी लास्ट में समीकरण 2 में RT log Kp है
वहाँ हम क्या रख देंगे, डेल्टा जी नाट। हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी नाट बराबर माइनस आर टी लाख के पी होता है। तो समीकरण नंबर 2 में जहाँ आर टी लाख के पी है लास्ट में, वहाँ हम क्या रख देंगे, डेल्टा जी नाट। तो समीकरण 1 से आर टी लाख के पी का मान 2 में रखने पर तो हो जाएगा डी बाई डी टी डेल्टा जी नाट बराबर माइनस आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लाख के पी, और यहाँ माइनस आर टी लाख के पी के स्थान पर लिख देंगे डेल्टा जी नाट। तो इस प्रकार हो जाएगा प्लस डेल्टा जी नाट समीकरण 1 से ऊपर जो। अब आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लाख के पी को हम इधर लाएंगे तो माइनस है, दायां साइड में माइनस है, तो इसको आप बाएं साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लाख के पी बराबर, अब बाएं पक्ष को टी इंटू डी बाई डी टी डेल्टा जी नाट को हम दाएं साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस टी डी बाई डी टी डेल्टा जी नाट और प्लस डेल्टा जी नाट। अब क्या करेंगे, आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लाख के पी बराबर डेल्टा जी पॉजिटिव है और माइनस टी निगेटिव है, तो डेल्टा जी को पहले लिखेंगे, डेल्टा जी नाट माइनस टी डी बाई डी टी डेल्टा जी नाट। हम जानते हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण से कि डेल्टा जी नाट बराबर होता है डेल्टा एच नॉट प्लस टी डी बाई डी टी डेल्टा जी नाट। तो जहाँ डेल्टा जी, अब इसमें हम जानते हैं इसलिए डेल्टा एच बराबर हो जाए, डेल्टा एच नाट बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नाट माइनस, क्योंकि हम डेल्टा एच को इधर रहने दे रहे, पक्षांतर कर रहे हैं, तो टी डी बाई डी टी डेल्टा डी नाट। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी डेल्टा जी नाट माइनस टी डी बाई डी टी डेल्टा जी नाट है उसके स्थान पर लिख देंगे डेल्टा एच नाट। तो हमको मिल जाएगा आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लाख के पी बराबर डेल्टा एच नाट। अब हम आर टी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो आर टी स्क्वायर से भाग देंगे तो बायां पक्ष में आर टी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा डी बाई डी टी लाख के पी इक्वल टू डेल्टा एच नाट बटे आर टी स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके बाद यदि तापमान T1 और T2 पर किसी गैस के साम्यावस्था स्थिरांक Kp1, एक को हम Kp1 मान रहे हैं, दूसरे को Kp2 हो, तो लाख Kp2 बटे लाख Kp1 बराबर डेल्टा एच बटे 2.303 आर T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये फार्मूला लगाएंगे अगर स्थिरांक अलग अलग दिया है तब। तो जहाँ आर क्या है, गैसीय नियतांक, डेल्टा एच क्या है, स्थिर दाब पर अपक्रिया उष्मा या एंथैल्पी में परिवर्तन। अब एक न्यूमेरिकल इस पर देखते हैं इसी फार्मूले पर कि एक अपक्रिया का ताप 50 डिग्री से बढ़कर 70 डिग्री करने पर अपक्रिया के साम स्थिरांक Kp का मान 2 गुना हो जाता है, अर्थात जो लास्ट वाला है वो 2 होता है Kp2 का मान। तो हमको निकालना क्या है, अपक्रिया उष्मा डेल्टा एच का मान निकालना है। अब फार्मूला लगाएंगे, T1 बराबर 273 प्लस 50 डिग्री को कैल्विन बदलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कैल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं तो 323 हो जाएगा, और दूसरा ताप है 70 तो हो जाएगा 273 प्लस 70 कितना हो जाएगा 343 कैल्विन, और माइनस कर देंगे T2 माइनस T1 तो हो जाएगा 20 डिग्री कैल्विन। अब Kp1 का मान क्या दिया है, Kp इंटू Kp2 2 गुना है तो 2 Kp हो जाएगा, अर्थात जो Kp2 का मान है वो 2 गुना है Kp1 से। अभी देख रहे हैं फार्मूला में ऊपर Kp2 है तो कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, नीचे Kp1 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। R का मान क्या होता है, 2 कैलोरी प्रति कैल्विन मोल या 1.987, उसको कैलोरी में जब हम चेंज करते हैं तो 1.987, तो उसको नियर अबाउट 2 मान लेंगे। R का मान जो होता है 1.987 कैलोरी प्रति कैल्विन मोल, तो उसको हम नियर अबाउट 2 मान लिए हैं। R का मान 1.987 के स्थान पर 2 रख दिए हैं। अब यहाँ Kp2 का मान Kp1 से 2 गुना है। अब देखिए समीकरण 1/2 समीकरण लाख Kp2 बटे लाख Kp1 बराबर डेल्टा एच अपान 2.303 इंटू 2 क्या रखे हैं, R का मान रखे हैं, डेल्टा या T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2।
अब Kp2 का मान है दोगुना है, 2 Kp है, नीचे Kp है, डेल्टा एस 2.303 और गुणित आर, यहाँ फार्मूले में क्या होता है, आर होता है। फार्मूले में देखेंगे यहाँ आर है 2.303 इंटू आर, तो आर का मान हम क्या रख रहे हैं, यहाँ 1.987 के स्थान पर लगभग उसको हम 2 मान ले रहे हैं। तो यहाँ 2 जो है 2.303 इंटू 2, ये आर का मान है, 2 कैलोरी प्रति केल्विन मोल। और T2 माइनस T1 का मान निकाले हैं 20 डिग्री केल्विन बटे T1 इंटू T2। अब इस प्रकार हल करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर 2 है, log 2 बचेगा, Kp से Kp कट गया, डेल्टा एच इंटू 20, 2.303 इंटू 2, 323, 343। इस प्रकार हम फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, log 2 इंटू 2.303 इंटू 2 गुणित 323 गुणित 343 गुण बराबर डेल्टा एच इंटू 20 हो जाएगा। डेल्टा एच का मान निकालने के लिए log 2 इंटू 2.303 इंटू 2 223 बटे इतना 20 हो जाएगा। इस प्रकार log 2 का मान 0.301 होता है। इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 20 है, ऊपर 2 है, 2 दहा में 20, 2 से काट देंगे 20 को, नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको गुणा करने पर आएगा 7679 कैलोरी। अब हम जानते हैं किलो में कैलोरी में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7.679 किलो कैलोरी, क्योंकि आर का मान जो होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। लेकिन इसको जब हम कैलोरी में बदलते हैं, आर का मान क्या होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। जब इसको जूल में कैलोरी में बदलेंगे तो आर बराबर होता है 1.987 कैलोरी प्रति मोल केल्विन, और उसको हम नियर अबाउट कितना माने हैं 2 लगभग। और 1000 कैलोरी में कितना कैलोरी होता है 1 किलो कैलोरी, तो 1 कैलोरी में हो जाएगा 1/1000 किलो कैलोरी, अर्थात कैलोरी को हम किलो कैलोरी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो उत्तर आपका आ गया आंसर 7.679 किलो कैलोरी। धन्यवाद।